हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी पियानी। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल्स वाली जो एक्सरसाइज है हमारी 10.1 आज हम उसको करेंगे। ठीक है, 10.1 तो क्या है, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। 10.2 जो एक्सरसाइज है आज मैं वो करवाऊंगी। तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है कि प्रूव दैट द टैंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रही हूँ मैं, तो ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग एनसीईआरटी बुक्स। मैं क्वेश्चन नंबर्स वही लिख रही हूँ जो मैंने एनसीईआरटी की बुक के नंबर्स हैं, फाइन। और वही जो अलग से थोड़े से क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो हमारा जो पहला था क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टैंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। At the end of the diameter of a circle are parallel. ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहे हैं हमें, ये सर्कल है, ये डायमीटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल हियर। यहाँ पे और यहाँ पे दो टैंजेंट्स हैं, ए बी और सी डी। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फाइन, नाउ यू सी, हमने ये पढ़ा है कि रेडियस से टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इसको मैं एम ले लेती हूँ, इसको मैं एम ले लेती हूँ। फाइन, नाउ एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? एंगल फ्रॉम रेडियस ऑन अ टैंजेंट इज 90 डिग्री। रेडियस से टैंजेंट टू परपेंडिकुलर, यू कैन डायरेक्टली से दैट कि रेडियस जो होता है वो टैंजेंट होता है परपेंडिकुलर से। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू tangent. Now, but angle OMA and angle OMB are also alternate angles. And what do we know? हमको क्या चीज पता है कि if alternate angles are equal, then lines are parallel. So this was our first question and I think it is clear. तो सीधी बात है, therefore AB is parallel to CD. ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें इसी तरह से राम कहानी लिखनी है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा प्रूविंग वाली बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आएगा तो भी 2 नंबर 3 नंबर जो शुरुआत वाले इजी से क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर में आएगा। फाइन, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4, फाइंड द रेडियस। क्वेश्चन समझिए आप, डायग्राम अगर बन जाएगा ना तो ये आपसे अपने आप ही हो जाएगा। ये सेंटर है, इन्होंने कहा कि 5 सेंटीमीटर दूर पे, यानी कि ये लेंथ जो है ये 5 सेंटीमीटर, एक पॉइंट ए है, वहां से जब हम टैंजेंट डालते हैं तो वो 4 सेंटीमीटर का होता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस। इसको मैं O ले लेती हूँ, इसको मैं B ले लेती हूँ। सो वी नो दिस थिंग दैट ट्राइंगल AOBA इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट B। क्योंकि आपको पता है, आप ये एक स्टेटमेंट जरूर इसके साथ में डालना कि रेडियस से टैंजेंट के ऊपर 90 डिग्री होता है, यानी कि रेडियस एंड टैंजेंट जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। रीजन लिख देते हैं कि हम रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। आगे के क्वेश्चंस में मैं ये बार बार नहीं लिख के दिखाऊंगी, सिर्फ और बता दूंगी, आपको समझ में आएगी ये चीज। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, तो OB स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। तो OB इज इक्वल टू √9 विच इज इक्वल टू 3। तो मेरा रेडियस कितना हो गया, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल पूरा लिख दीजिएगा इज
3 सेंटीमीटर। भैया तुम लोग पूरा लिखना भाई, तुमको तो पेपर देना है, मुझे थोड़ा देना है, मुझे एक्सप्लेन करना है। मैं आपके लिए वही कर रही हूँ, हर एक चीज शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ। पेपर में एक बार में क्लिक कर जाए ऐसी ट्रिक्स बता रही हूँ आपको। फाइन, सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो ये हमारा क्वेश्चन है। फाइन, अच्छा अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है tangent from a same point to a circle is always equal in length. Tangents from the same point to a circle are always equal. ये प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगी, ठीक है। इसी की बेसिस पे therefore we can say that dr जो है ये dr equals to ds। जहां dr लिखोगे वहीं आप rc लिखना, rc equals to cq, ठीक है। या dr equals to ds यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जहां ds लिखा वहां as लिखो, as is equal to ap। जहां ap लिखा वहीं pb लिखो, pb is equal to bq। जहां bq लिखा वहीं cq लिखो, so cq is equal to rc। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ना, एडिंग ऑल ऑफ दैट। dr प्लस rc एक ब्रैकेट में रखो, ap प्लस pb एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू as प्लस ds प्लस bq प्लस cq। dr और rc bc प्लस ab इक्वल्स टू ad प्लस bc। प्रूव्ड, ठीक है। यही हमें इसमें प्रूव करना था। एक और इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है। इन्होंने कहा कि ये जो ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर इसी में ही इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक कंडीशन यहीं पे ही बढ़ा रही कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आप गिवन के अंदर डाल देना कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD। बाकी पूरा प्रूविंग सेम। यहां तक आने के बाद DC और AB आपस में इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू AD और BC आपस में इक्वल है, ट्वाइस ऑफ AD कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB इक्वल्स टू AD। नाउ हमको एक चीज पता है, इफ एडजेसेंट साइड्स, यहां लिख रही हूं, ये यहीं लिख रही हूं, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are equal, then it's a rhombus। तो ये क्या प्रूव हो जाता है कि एक पैरेललोग्राम जो इस तरीके से सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो क्या हो जाता है, वो एक रॉम्बस हो जाता है। फाइन, ये मैंने आपको यही 11th क्वेश्चन के अंदर में ये पार्ट है, सेम प्रूविंग होना है, बस ये इतना सा पार्ट एक्स्ट्रा है ये और ये, इसीलिए मैंने आपको 8th और 11th एक साथ आपको करके दिखा दिया। फाइन, नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 9th। फाइन, 9th वाला क्वेश्चन जो है अब हम वो करते हैं। इसका मैं आपको सीधे डायग्राम से ही स्टार्ट करती हूँ। आपके पास बुक है, आप एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना। फाइन, नाउ मैं बुक ले लेती हूँ अपने सामने डायग्राम को बनाने के लिए, ताकि इजी पड़े हमें। फाइन, 9th 11th एंड 12th ये तीनों जो हैं ये करने वाले हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक सर्कल है, यहां पे ये और ये पैरेलल टैंजेंट्स है। थोड़ा सा डायग्राम, फाइन, इसका नाम इन्होंने दिया है XY, इसका नाम इन्होंने दिया है X डैश Y डैश, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक टैंजेंट और है जो कि यहाँ से टच करते हुए जा रहा है AB, ये पॉइंट C पे यहाँ पे टच कर रहा है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है सेंटर ऑफ द सर्कल से POQ, ठीक है। अब इसको और इसको ज्वाइन कर देते हैं हम, और इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। अब हम इसको कैसे प्रूव कर, हमको प्रूव करना है, गिवन आप लिख लोगे आपके सामने ही है सारा कुछ, एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। हम प्रूव करके आपको बताते हैं कि ये कैसे होगा। आप लीजिए ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल COA में हमको पता है कि OP ये 90 और ये 90 होगा, पता है हमको ये चीज। वही हम आपको वापस नहीं बताएंगे कि रेडियस जो होता है वो टैंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखो एंगल APO
इज इक्वल टू एंगल ACO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब OP और OC दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, तो OP इक्वल्स टू OC रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एंड OA इज इक्वल टू OA, ये क्या है, कॉमन है। Therefore triangle POA is congruent to triangle COA. Therefore by you can write this thing SAS की कॉन्ग्रुएंसी से, या RHS इनफैक्ट हमको लिखना चाहिए कि ये RHS की कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। एंड देयरफॉर एंगल ये और ये, इसको मैं एक बार x ले लेती हूँ, ठीक है। एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू x। फिर आगे बार बार नहीं प्रूव करने की जरूरत है। सिमिलरली ट्राइंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOB, ठीक है। ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या लिखेंगे साथ में, therefore एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOQ इज इक्वल टू, इसको मैं y ले लेती हूँ। हमें पता है POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है therefore एंगल POC प्लस एंगल COQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल x प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू कॉमन x प्लस y, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब x और y को मिला के हमारा क्या बन रहा है, एंगल AOB, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा प्रूफ। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। आपको समझ में आया होगा कि जो मैंने लिखा है, होप सो दैट आपको ये क्लियर हुआ होगा, आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन इजी रहा होगा। फाइन, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो ऑल्सो। फाइन, इसके अलावा लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आया है, देन आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए एंड आई विल एक्सप्लेन दैट टू। फाइन, तो अगर आपका कोई भी और डाउट है किसी चैप्टर से और भी चैप्टर से है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, सिर्फ कमेंट कर दो, कमेंट करके मुझे बता दो, मैं आपको वो प्रूव करके बता दूंगी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल हमें दे रखा है ABC, यहां पे एक सर्कल है, ठीक, थोड़ा सा गंदा बनाया लगेगा बट थोड़ा सा कंसिडर कर लो। ओके, सो दिस इज अ सर्कल ओवर हियर एज यू कैन सी, और ये टच कर रहा है P, Q और R पे। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, ठीक है। P, Q, R पे टच कर रहा है। हमें ये गिवन है, ये 6 है, ये 8 है। तो कुछ चीजें मैं लिख नहीं दी हूँ, आप लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे भी आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। मैं इसको x मान लेती हूँ तो ये भी x होगा, क्योंकि टैंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, इस रूल के हिसाब से। नाउ व्हाट, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस हमें 4 गिवन है, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, एंड दे आर परपेंडिकुलर। नाउ आई एम जॉइनिंग दिस एंड दिस। नाउ अब पहले इस ट्राइंगल का एरिया मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि बी आर, यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देती हूँ कि भाई बी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइन, यू हैव टू फाइंड साइड ए बी एंड ए सी। नाउ बी आर इक्वल्स टू बी पी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। आई एम नॉट राइटिंग अगेन, आपको रीजन मैं बता चुकी हूँ। आर सी इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू x centimeter. Tangent from a point to a circle are equal in length. Now area triangle ABC is equal to area triangle, इस पॉइंट को मैं O ले लेती हूँ, ठीक है, BOC यानी कि OBC प्लस एरिया ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ट्राइंगल AOB। फाइन, हाफ इंटू
14 इंटू 4, यू कैन सी 8 इन 6 14, और हमको ये जो दे रखा है हाइट ये 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया है। हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4। ये आ गए मेरे सारे एरिया ट्राइंगल। इनको मैं सॉल्व करती हूँ। ये तो आपको दिख ही रहा है कि भाई 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 2 2 जा 4, तो 14 2 जा 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x। तो आपको ये पता है कि 12 16 एंड 12 28, 28 प्लस 28 56, 2x प्लस 2x 4x। ठीक है, एक बार हम इनको यहीं छोड़ते हैं। अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया एक और फॉर्मूले से निकालती हूँ, वो है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। फाइन, एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू, ठीक है, सबसे पहले मैं एस निकालती हूँ। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 विच इज इक्वल टू 8 एंड 6 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो 14 प्लस 6 प्लस 8 यानी कि 28 प्लस 2x अपॉन में 2। तो ये कितना आ जाता है? यही लिख रही हूँ 14 प्लस एक्स। ये आ गया मेरा 14 प्लस एक्स। फाइन, नाउ वी विल मूव अहेड। एरिया निकालते हैं। अंडर रूट फॉर्मूला क्या है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी विच इज इक्वल टू अंडर रूट 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स एंड 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। सो एज यू कैन सी ये x और x कट गया, ये x और x कट गया, यहाँ 14 और 14 कट गया। तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा मेरा 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, ठीक है, इंटू 14 माइनस 6 इज 8 एंड 14 माइनस 8 इज 6। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है अंडर रूट के अंदर में 48x 14 प्लस x, ठीक है ना। दोनों ही एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले हैं 1, और इसको मैं 2 ले लेती हूँ ना। 1 इक्वल टू 2, क्यों? क्योंकि दोनों ही एरिया ऑफ ट्राइंगल के ही आंसर्स आए हैं मेरे। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दोनों सेम चीजें आई हैं, दैट इज वाई ऑल दीज थिंग बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो मैं इन दोनों को सामने सामने इक्वल रख सकती हूँ। 56 प्लस 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 48x 14 प्लस x। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, आप ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। फाइन, अगर आप इसको स्क्वायर करते हो तो 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर क्या होगा? 3136 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 448x इज इक्वल टू, इनको मैं ब्रैकेट खोल के और देखिए स्क्वायर रूट और ये तो कट जाएगा, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा मेरा। 48x इंटू 14x होता है 672x, 48x का स्क्वायर। अब जैसे हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं, इसको भी मैं एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इसको बना लेती हूँ, इसको मैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बना लेती हूँ, मतलब दोनों एक्स स्क्वायर को एक तरफ करके। तो ये आ जाएगा 32x स्क्वायर प्लस इसको मैं इधर ले गई 448 माइनस 672 इज 448x और 672x, तो प्लस 224x, ठीक है, और माइनस 3136। इनमें से 32 कॉमन निकल रहा है, जो कि 0 के नीचे जाकर 0 ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x, स्प्लिट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं किया मैंने, 14x माइनस 7x माइनस 98, 14 7 का 98 होता है। तो x प्लस 14 माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू या तो 7 आ रहा है या माइनस 14, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मैं x इज इक्वल टू 7 लूंगी। अगर x इक्वल टू 7 आता है तो AB कितना आ जाता है? AB आ जाता है 6 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 6 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और AC कितना आ जाता है? AC आ जाता है 8 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 8 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर आंसर। और ये मेरे दोनों साइड्स आ गए हैं। आई थिंक आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर के, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अच्छे वाले सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। इसके अलावा लेकिन अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।
और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके बताओ वीडियो पसंद आता है तो भी और नहीं पसंद आया है तो भी। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं क्लियर हुई है तो आप मुझे ज़रूर बताओ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, आपको क्लियर कर सकूँ उस चीज़ को। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे। हाँ, लेकिन जाने के पहले सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ एंड बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। सो गुड बाय फॉर टुडे।